दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं, सफ़ेद दाग के बारे में बताने वाले हैं। जो इंसान को छिट्टा पड़ जाता है, शरीर में निकल जाता है, सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाता है, पहले पपड़ी पड़ती है, ऊपर से निकलना शुरू हो जाता है। आप जानते होंगे सफ़ेद दाग सबसे खतरनाक बीमारी है। जिसके घर में हो जाती है उनके घर में शादी विवाह होना, ये सब चीज़ बहुत कठिनाई हो जाता, उनसे इंसान बिराव करने लग जाते हैं। उसके बारे में मैं मार्ग आपको बताने वाला हूँ। आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में या बहन या बेटी या अपने आप के ऊपर या सफ़ेद दाग का शिकायत है, कहीं कहीं तो हमने देखा है कि पूरे घर भर को हो गया है। जैसे एक छूत की बीमारी नहीं होती है, उसी तरीका फैलना शुरू हो जाता है। इसके लिए जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं, सफ़ेद दाग, जो सफ़ेद दाग होता है छिट्टा छिट्टा करके, वाइट भी होता है इसका कलर और लाल भी होता है। समझ रहे हो कि नहीं? जब आप ओझाई सुखाई करा कर जब थक जाएंगे, कहीं से कोई विकल्प नहीं निकलेगा, तो उसके बाद जो मैं मार्ग बता रहा हूँ, जो रास्ता आपको बता रहा हूँ सफ़ेद दाग के बारे में, बहुत से भाई लोग हमारे पास हैं सफ़ेद दाग वाले, बहुत दवा दरमस कराने के बाद इसका कोई उपचार नहीं हो रहा है। इसके लिए मजबूर हो के वीडियो में हमें बताना पड़ रहा है आप सबको। यदि आप सब मेरी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो ये ऐसे ही भटकते रहेंगे। घर में परेशानी एक न एक परेशानी आती रहेगी, तुम्हें छोड़ेगी, तुम्हारे घर में किसी और को पकड़ेगी, ये सफ़ेद दाग हो जाएगा, उनको छोड़ेगा, किसी और के ऊपर सफ़ेद दाग हो जाए। ऐसे घर से संकटे जाने वाली नहीं हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा अधिक मात्रों में जब परेशान हो जाएं, कोई विकल्प ना निकले, तो आप किसी एक का दामन पकड़िए। जैसे कुल देवी देवताओं में से किसी एक का दामन पकड़ लीजिए। आप उनकी पूजा पाठ आप इच्छा अपने हृदय से कीजिए। आपको कहीं भागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो दाग डालने वाली माता हैं, ये सबसे सुंदर माता मानी जाती हैं, जिसे दगही भवानी कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? दवा कराने से कम ज़्यादा और बढ़ जाता है। इसका कोई विकल्प नहीं निकलता है। बहुत से भाइयों को हमने देखा है, जब आप ओझाई सुखाई से भी लाभ नहीं मिल रहा है, आप किसी एक का दामन निर्भय होकर पकड़िए। चाहे माता की किसी, या दुर्गे माँ की, या किसी देवी की, या किसी देवता की, एक का दामन जब आप पकड़ेंगे, या स्वयं परमपिता परमेश्वर ईश्वर की किसी का भी दामन आप अपनी इच्छा अपने हृदय से पकड़ेंगे, तो उनकी पूजा पाठ उनकी वंदना करने से तुम्हारे घर में जो दिक्कतें चल रही हैं सफ़ेद दाग की, वो धीरे धीरे कर कर के वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि देवता देवता को ही समझा सकते हैं, देवी देवी को ही समझा सकती है। मेरी बातों को, इन बारीकी बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए, इधर उधर भागना बंद कीजिए। मैं बहुत ही सीरियस में ये सारी बातों को मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि नहीं लेंगे तो कभी आप ठीक होने वाले नहीं हैं। आपके घर से सफ़ेद दाग जाने वाला नहीं है। जब आप किसी एक देवी देवताओं पर निर्भय हो जाएंगे, एकदम अड़िला जाएंगे कि मैं चाहे मरूं या जीऊं, मैं पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, मेरे घर का ठीक होने का मार्ग यही हमारे देवी देवता ही निकालेंगे। तो जब आप नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि मान लो देवी देवताओं वाली बात अलग है, जाने दो। आप जैसे हमारे पीछे पड़े हुए हैं,
नहीं बाबा हमें ठीक कर दीजिए। मैं बोला जान दो यार, मत जान दो, कोई बात नहीं है, नहीं जाओ तुम। अगर तुम उसी पे निर्भय हो, बाबा का दामन नहीं छोड़ना चाहते हो, मतलब हमारा दामन नहीं छोड़ना चाहते हो, मैं आपसे कितने दिन भागूंगा? एक दिन तो हमें आपको देना ही पड़ जाएगा, हर हाल में देना पड़ जाएगा। वैसे आप किसी देवी देवताओं का भार उठाएं भार उठाएंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे तो उनको भी लज्जा आती है। जब आप निर्भय रहेंगे तो मजबूर हो के आपके घर के संकटों को काटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जो सफ़ेद दाग पड़ा है और घर में जो संकटें आ गई हैं उन्हें ठीक करने पर वो मजबूर हो जाएंगे। कहते नहीं है पहले छोटे को पकड़िए, छोटा ले जाएगा बड़े के पास, बड़ा ले जाएगा उससे अपने से बड़े के पास ले जाएगा। ये नहीं आप सीधा बड़े के पास कूद कर चले जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे कानून कायदा बनाया गया है, आप दरोगा से मिलेंगे तो आपको और आगे ले जाएगा, तो बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी। वैसे ये है, बड़ा देखकर मत कूजिए, किसी एक का दामन पकड़ेंगे आप हमेशा कामयाब हो जाएंगे। जो आपके घर में कलेशें चल रही हैं, जो भूत प्रेत के साए हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। जो सफ़ेद दाग पड़ा हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। आपको झाई सुखाई कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनकी देन कभी ख़त्म नहीं होती है। इंसान का दिया हुआ ख़त्म हो जाएगा। वो मालिक हैं, वो खालिक हैं, वो देवी देवता हैं, उनकी वंदना करने से आपको फल ज़रूर मिलेगा। मगर थोड़ा क्षमता रखिए, कुछ दिन करके छोड़िए मत। यदि अपने घर से सफ़ेद दाग को यदि आप ख़त्म करना चाहते हो, मेरी बात को याद रखना, क्योंकि बहुत से लोग बहुत भटक रहे थे, उनको हमने सच्ची मार्ग बताया, पूजा पाठ की लाइन बता दिया, वो पूजा पाठ करने लग गए। उनके घर में पूरे घर वालों को सफ़ेद दाग पड़ गया था। हमको ये आप बताइए, वो लोग एकदम ठीक हो गए हैं। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, उस टाइम का इंतज़ार कीजिए, अपने ठीक समय आने का इंतज़ार कीजिए, कोई घाही मत कीजिए, क्योंकि देवी देवता भी परीक्षा लेना जानते हैं। इसके लिए परीक्षा में आप पूरा उतरिए। ये नहीं घर में कोई संकट आ गया, जैसे आप पूजा पाठ करेंगे तो हर हाल में आपके घर में थोड़ी संकटें जरूर आएगी, क्योंकि मालिक भी परीक्षा लेता है। ये थोड़ी सी संकटों डालने की वजह से देखो, ये मेरा भक्त मेरी पूजा पाठ करता है या हमारा दामन छोड़ देता है। मेरे भाइयों, आप पूजा पाठ कीजिए, उसका दामन मत छोड़िए। जब आप नहीं छोड़ेंगे, कहते हैं जो दुख देता है वही सुख भी देता है। मेरे भाइयों, ज़रूरत है मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखने की। जब आप विश्वास रखेंगे तो मालिक आपके साथ तो वैसे भी है। मन के अंदर मालिक का ही तो वास है। आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो कर रहे हैं, सब मालिक देख रहा है, उससे कोई पर्दा नहीं है। इसके लिए अपने मन के अंदर दुआएं मांगिए, उसकी प्रार्थना कीजिए, पूर्ण विश्वास रख कर आप कार्य करेंगे। जो हमने बताया सफ़ेद दाग के बारे में ही नहीं, घर में शैतानी बलाएं भी चल रही हैं, वो सब संकटें आपके घर से कट जाएगी। दूसरी बात, ये जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना मालिक से कर रहा हूँ, हे मालिक, उनके घर से शैतानी बलाओं से यदि परेशान है, उनके घर से शैतानी बलाओं को तू दूर कर। रोजी रोजगार में बरकतें नहीं हो रही हैं, मालिक तू उनके रोजी रोजगार में बरकतें दे। या रोजी रोजगार में कोई बाधा पड़ गया
दिया है, या मालिक उन बाधाओं को तू खत्म कर दे। तेरे भक्त हैं, तेरे बंदे हैं, यदि गुमराह हो गए हैं उन्हें तू सही मार्ग दिखा, उन्हें सही रास्ते पे ले जा, उन्हें अपने भक्ति के काबिल तू बना। दोस्तों आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक।